मैं बचपन से ही संघर्ष को देखी हूँ। जब से मैं होश संभाली हूँ, कभी अपने आप को चलते हुए मैं नहीं देखी। बचपन से दिव्यांग हूँ मैं 75%। राज्यपाल महोदय से पुरस्कृत होने के बाद हम जिला स्तर पे भी उनको पुरस्कृत करेंगे और यह सभी शिक्षकों के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत भी है। जी, इस वक्त हम बेमेतरा के ग्राम बहेरा पे हैं। यहाँ पर हम ऐसी एक शिक्षिका है जिनसे हम बात करेंगे जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके अपनी राज्यपाल तक पुरस्कार के लिए पहुंच चुकी है। और हम उनके घर पे हैं और उनको जो प्रमाण पत्र मिले और बहुत सारे अवार्ड से इनको नवाजा गया है। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षिका जो है मेहनत पे बहुत की है और पढ़ाई से लेके अपने जीवन काल में शिक्षक के पद पे आते तक के संघर्ष इनका इतना रहा है कि बच्चों को भी पढ़ाई से लेके सभी चीज, जिस स्कूल में ये जाती है पढ़ाने के लिए बच्चे आतुर हो जाते हैं वहां पढ़ने के लिए। तो हम सीधा उनसे बात करते हैं, यहाँ तक की जो जीवन की संघर्ष है कैसे है, कब मिला और कैसे यहाँ तक पहुंची। जी दीदी बताया, आपको जो यहाँ पे पहुंचे हो और इतने अवार्ड मिला है, क्या कहेंगे इस पे? जी, मेरा जो सफ़र है वो तो बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। मैं बचपन से ही संघर्ष को देखी हूँ। जब से मैं होश संभाली हूँ, कभी अपने आप को चलते हुए मैं नहीं देखी। बचपन से दिव्यांग हूँ मैं 75%। और जैसे मेरा पढ़ाई लिखाई का सफ़र था वो तो गांव में 8वीं तक बस स्कूल था। और मेरे घर से मतलब लोगों का ये कहना था कि ये पढ़ नहीं पाएगी, नहीं पढ़ पाएगी तो कुछ कर भी नहीं पाएगी, तो इनको कहाँ पढ़ाओगे लिखाओगे, ऐसे बोला जाता था। लेकिन इसमें मेरे पापा का, मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहा। मतलब आगे बढ़ाने में मुझे मेरे माता पिता बहुत सहयोग किए मुझे। और मेरे पापा जो है पढ़ाई से मुझे जोड़े, स्कूल में भर्ती कराए। और उसके बाद मेरा जो पढ़ाई का सफ़र शुरू हुआ उसमें साइकिल से रोज स्कूल लाते थे फिर ले जाते थे। इस सफ़र में वो कहीं जाते भी नहीं थे, यानी मेरी जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो इसलिए वो प्रतिदिन मुझे लाना ले जाना किए। इस तरह से मेरा प्राथमिक जो शिक्षा था वो पूर्ण हुआ। इससे के साथ ही मैं मिडिल स्कूल की भी पढ़ाई करी। उसके बाद में मैं बेमेतरा गई, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए मुझे बेमेतरा में पढ़ाई करना पड़ा। तो वहाँ पर भी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मेरे जो मुँह बोले चाचा थे वो अपने घर रहकर मुझे पढ़ाई में सहयोग किए। और मैं उसी के घर में रहकर बेमेतरा के गर्ल्स स्कूल से आगे की पढ़ाई की। उस पढ़ाई कंप्लीट होते ही मुझे जॉब मिल गया 2007 में। और तब से लेकर 17 सालों तक मैं सैगोना में सहायक शिक्षक के रूप में कार्य की। और अभी वर्तमान में मैं 16 अगस्त 2024 से शासकीय प्राथमिक शाला अकोला में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ हूँ, कार्यभार ग्रहण की। इस सफ़र में मुझे बहुत से संघर्ष करने पड़े हैं। जैसे अपनों के बीच के ही टीचर लोग भी बोलते थे कि ये क्या करेगी, कैसे करेगी, इस टाइप से प्रतिक्रिया देते थे मेरे लिए। तो सारी चीज़ें मैं चुनौती के रूप में लेती थी कि जो मुझे नहीं कर सकते हैं ऐसे बोलते थे तो मैं उसी चीज़ को करने के बारे में सोचती थी और करके भी दिखाती थी। तो इस तरह से जैसे बच्चों के लिए कुछ असुविधा दिखती थी, कोई सामग्री नहीं है या कोई नागरी नहीं है या कोई मतलब भौतिक साधन है जो वर्तमान में उसके पास उपलब्ध नहीं है, तो मैं इन चीज़ों को फेस की हूँ। क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ अभाव भी था बहुत चीज़ों का, उस चीज़ों को मैं फेस करती थी हमेशा, पढ़ाई से लेकर अपने पूरे अभी तक के जीवन काल में। तो मेरा हमेशा ऐसा रहा है कि मैं उन बच्चों को कभी उस अभाव में न देखूं। तो मैं जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं या जिनके माता पिता नहीं हैं या मतलब जो ले दे नहीं सकते हैं, बाहर गए हैं उनके माता पिता, तो ऐसे बच्चों को मैं हमेशा सहयोग करती थी स्कूल में। पहले से कापी पेन ला के देना, बैग वगैरह की व्यवस्था करना, पानी बॉटल ला के देना, टाई बेल्ट देना, इस तरह से। साथ ही भौतिक विकास में भी शाला को स्मार्ट शाला बनाने के लिए भी मैं सहयोग करी हूँ ताकि उन बच्चों को सुविधा उपलब्ध हो सके। तो ऐसा भी मानना है, बताया जाता है कि बच्चे जो हैं, आप जहां जहां पढ़ाई करवाते हैं बच्चे आपसे मतलब कहना चाहिए एक सम्मोहन की बात होती है। स्कूल नहीं जाते थे वो भी बच्चे आपके आने से स्कूल आना चालू कर देते थे। जी सर बिल्कुल। बच्चे ऐसे हैं कि मतलब एकदम एक दूसरे का हमारा बच्चों के साथ भावनात्मक संबंध हो जाता है जहाँ हम रहते हैं। तो ये तो मैं एक शब्दों पे नहीं कह सकती कि बच्चों के अंदर जो सम्मान है उसका
निशब्द हूँ उस बात के लिए मैं, कि हमेशा बच्चे मेरे लिए ये रहते थे कि मैडम आप कहाँ हैं, कैसी है। अभी भी जब मैं उस स्कूल को छोड़ के आ गई हूँ प्रधान पाठक के पद पे, तो मेरे बच्चों के साथ एक वीडियो भी है जिसमें बच्चे बहुत रो रहे हैं, और उस कुछ नहीं कह सकती मैं उस बारे में। तो इस तरह से है कि मैं भी अभी भी उस बच्चों के साथ वीडियो को नहीं देख पाती हूँ। ऐसा है कि हमेशा पूछते रहते हैं मुझे कैसी हैं, इस तरह के। 5 तारीख को आपको राज्यपाल से सम्मानित होना है, क्या कहेंगे उस पे भी? जी, बहुत खुशी हो रही है कि चलो मतलब हम इस मुकाम तक, इस मंजिल तक पहुंच गए हैं करके। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि समस्या तो आती है, परेशानी रहती है, लेकिन कभी भी उस परेशानी से हार नहीं मानना। ये जीवन में एक सुखद परिणाम लाते हैं। तो अपने जो शारीरिक रूप से जो दिव्यांग भाई बहन हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगी, उनके माता पिता को भी कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल सपोर्ट करिए, और आगे जैसे ही बढ़ेंगे एक अच्छा रास्ता दिखेगा और आगे आगे आपको मंजिल दिखाई देगी कि हम आगे बढ़े करके। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल थक हार कर, अपने मन को मार कर न बैठे, निरंतर आगे की ओर देखे तो हमें रास्ता ज़रूर दिखता है और हमें एक न एक दिन मंजिल ज़रूर मिलता है। तो हारना नहीं चाहिए। ये थे हमारे साथ में हेम कल्याणी, जो अपने जीवन के सफर में बहुत लंबा संघर्ष करने के बाद आज जी शिक्षिका बनी हुई है और बच्चों के दिल में छाए हुए हैं। स्कूल में जैसे ही ये प्रवेश करती है, बच्चे इनके नाम से, इनके काम से जाने जाते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, बेमेतरा जिले की शिक्षिका सुश्री हेम कल्याणी सिन्हा राज्यपाल महोदय के द्वारा शिक्षक दिवस 5 सितंबर को पुरस्कृत होने जा रही है। ये हम सब के लिए, जिले वासियों के लिए गर्व का विषय है। और राज्यपाल महोदय से पुरस्कृत होने के बाद हम जिला स्तर पे भी उनको पुरस्कृत करेंगे। और यह सभी शिक्षकों के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उससे जिले की शिक्षा व्यवस्था ठीक होती है और बच्चों के सर्वांगीण विकास में एक अहम भूमिका होती है शिक्षक की। और मैं सुश्री हेम कल्याणी को बधाई देता हूँ। 75% दिव्यांग होने के बावजूद सर अपने स्कूल में शिक्षकों का समर्पण जो है वो परीक्षा के परिणाम में जरूर प्रदर्शित होता है। और मैडम दिव्यांग होने के बावजूद भी बहुत परिश्रम करती हैं और कक्षाओं में नियमित रूप से जाना, अध्ययन अध्यापन कार्य में उनकी विशेष रुचि है और बच्चों से निरंतर संपर्क में रहती हैं, और ये एक अच्छी बात है। और इस तरह ही सभी शिक्षकों को करना चाहिए, जिससे स्कूल शिक्षा के परिणाम जो है उसमें धनात्मक वृद्धि हो। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा।